प्यारे बच्चों, आइए पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन में एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। A tire bumped to a pressure of 6 atmospheres suddenly bursts. Initial room temperature is 25 degrees Celsius. Calculate the temperature of the escaping air. Given gamma is equal to 1.4. बच्चों, यहाँ कहीं नहीं बताया है कि कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, लेकिन जो प्रोसेस है वो सडन है। टायर सडनली बर्स्ट हो रहा है और सडन प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होता है। हीट एक्सचेंज तो बहुत धीरे धीरे होता है। तो प्रोसेस कौन सी हुई? एडियाबैटिक। टायर बर्स्ट हुआ है, एयर एक्सपैंड हो रही है, इट इज एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। टेम्परेचर की बात हो रही है, प्रेशर की बात हो रही है, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? T raised to power gamma over T raised to power gamma minus 1 is equal to constant। ये हमने डिराइव की थी इक्वेशन। और अगर आपको ये इक्वेशन याद ना हो तो आपको याद होगी T raised to power gamma is equal to constant। आपको ये भी पता है Tb is equal to RT for 1 mole of an ideal gas। यहाँ से B की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लें, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं T1 raised to power gamma over T1 raised to power gamma minus 1 equal to, हाँ इसको उठा के इधर लिख सकते हैं। यहाँ पर T1 क्या है? T1 is initial room temperature 25 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट कर लें केल्विन में, इक्वल टू ये आ जाएगा 298 केल्विन। T2 फाइनल टेम्परेचर ऑफ द एस्केपिंग एयर, ये हमने फाइंड आउट करना है। T1 कितना है? 6 एटमॉस्फेयर इनिशियल प्रेशर। और P2 कितना है? अब टायर बस्ट हो गया तो P2 फाइनल प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज 1 एटमॉस्फेयर। ये सारी चीजें हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि T2 raised to power gamma equal to T1 raised to power gamma into P2 raised to power gamma minus 1 over T1 raised to power gamma minus 1। इसको हमने इधर ले गए। अब ये gamma minus 1 इकट्ठा करके लिख सकते हैं पावर gamma minus 1। इस इक्वेशन में चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। T2 raised to power gamma raised to power 1.4 equal to T1 is 298। P2 is 1 atmosphere divided by T1 is 6 atmosphere power gamma minus 1 1.4 minus 1 कितना हो गया? डेसिमल 4। चलिए अब इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व करेंगे लॉग टेबल से। हम लॉग लेते हैं दोनों साइड्स का, इधर आ जाएगा 1.4 लॉग T2 इक्वल टू 1.4 लॉग 298 प्लस 1.4 लॉग, ये आ जाएगा log 1 माइनस log 6। 29 का log 8th कॉलम में ये है डेसिमल 4742। तो हम लिखेंगे 1.4 log T2 इक्वल टू 1.4 इंटू, क्योंकि ये 3 डिजिट्स हैं, एक डिजिट कम करके हम लिखेंगे 2 डेसिमल। और अभी हमने देखा 29 का लॉग 8th कॉलम में इट इज डेसिमल 4742।
प्लस चलिए अब ये देखते हैं log 1 और log 6। log 1 के लिए हम देखेंगे log 10 0 कॉलम में इट इज 0, log 60 0 कॉलम में इट इज 7782। तो log 1 को 0 माइनस log 6, क्योंकि सिंगल डिजिट है तो हम डेसिमल से पहले 0 डेसिमल एक डिजिट कम करके लेते हैं। एक डिजिट है तो 1 माइनस 1 ये आ गया 0 डेसिमल 60 का log 0 कॉलम में इट इज 7 डेसिमल 7782। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1.4 log T2 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा इट इज 3 डेसिमल 46388 प्लस माइनस इट विल बी माइनस डेसिमल 4 को इससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0 डेसिमल 31128। 1.4 log 2 log T2 इक्वल टू, इनको माइनस करके आ जाएगा 3 डेसिमल 1526 और T2 आ जाएगा 3 डेसिमल 1526 ओवर 1.4। इसको डिवाइड कर लें और डिवाइड करके आ जाएगा log T2 इक्वल टू log T2 इक्वल टू डिवाइड करके आ जाएगा 2 डेसिमल 2519। चलिए अब दोनों साइड का एंटी लॉग ले लेते हैं। इधर एंटी लॉग लेंगे तो ये आ गया T2 इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2 डेसिमल 2519। चलिए एंटी लॉग लेते हैं। डेसिमल 25 का एंटी लॉग फर्स्ट कॉलम में 1782 और मीन डिफरेंस 9 का मीन डिफरेंस ये है 4। तो ये मीन डिफरेंस ऐड होकर के ये आ जाएगा 1786। अब यहाँ पर 2 है, मतलब कि डेसिमल कहाँ लगेगा 2 + 1 3 डिजिट्स के बाद 178 के बाद इट इज 178.6 केल्विन। चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री सेल्सियस में। 178 डेसिमल 6 माइनस 273 ये आ जाएगा 94.4 डिग्री सेल्सियस माइनस 94 ये T2। So temperature of the escaping air is minus 94.4 degree Celsius। तो बच्चों आपने देखा कि this is an example of adiabatic expansion in which the temperature decreased from 25 degree Celsius to minus 94.4 degree Celsius। तो बच्चों इस न्यूमेरिकल से आपने क्या क्या सीखा कि एडियाबैटिक प्रोसेस सडन होती है, इसमें टेम्परेचर भी इंक्रीज हो सकता है, प्रेशर भी और वॉल्यूम भी, सारी चीज़ें, लेकिन हीट एक्सचेंज नहीं होती है। और क्या सीखा है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, ये सब आपने पढ़ रखा है, रिवाइज किया है। तो बहुत सारे चीज़ें सीखते हैं हम न्यूमेरिकल से। इसी तरह के और न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे। थैंक यू।